हेलो हेलो ओके। तो आज का हमारा टॉपिक है जियोग्राफी में द अर्थ की हिस्ट्री के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो है हम जो है इसकी हिस्ट्री में के जो है पृथ्वी की उत्पत्ति जो है कब हुई, या इसमें जो है जीवन कैसे उत्पन्न हुआ, और इसमें जो है कौन कौन से माउंटेन्स जो है और जीवन संभव हुआ। तो सबसे पहले जो है पृथ्वी जो है कितने साल पहले जो है इसकी उत्पत्ति हुई, तो इसकी जो है उत्पत्ति होती है 4.6 जो है अरब साल पहले, यानी कि बिलियन साल पहले जो है इसकी उत्पत्ति होती है। इसके बाद जो है हम इसके बारे में बात करें तो इसको जो है इसकी स्टडी करने से पहले जो है इसे क्या करते हैं कि इसको जो है ना युग में, इरा में और जो है पीरियड्स में डिवाइड करते हैं। तो इरा कितने होते हैं, इरा का मतलब कि महाकल्प। तो महाकल्प जो है वो कितने हैं, 5 है इरा। ठीक है ना, और उसके बाद आ जाते हैं युग। इरा में क्या आता है, युग आते हैं। तो युग जो है वो कितनी है, तो वो 4 युग है। इसके बाद जो है युग के अंदर आते हैं पीरियड। तो पीरियड कितने हैं, 18। टोटल पीरियड कितने हैं, 18। तो इरा कितने हो गए, 5। और उसके बाद जो है इपॉक यानी कि युग, युग जो है वो 4 है। उसके बाद आ जाती है बात पीरियड। तो पीरियड जो है युग के अंदर आते हैं, वो कितने हैं, टोटल 18 पीरियड है। अब जो है पहले हम इरा की बात करते हैं, यानी कि महाकल्प की बात करते हैं। तो महाकल्प जो है 5 है हमारे पास। तो कौन कौन से, प्री पैलियोजॉजिक, उसके बाद आ जाता है पैलियोजॉजिक, थर्ड है जो है मिजोजॉजिक, उसके बाद फोर्थ है सिनोजॉजिक, उसके बाद नियोजॉजिक। ठीक है, तो ये 5 जो है हमारे पास इरा है। और इसके अंदर आते हैं क्या, हमारे युग। युग कितने हैं, 4। तो 4 युग हैं। अब बात ये है कि इरा 5 है और युग जो है वो 4 है। तो पहले जो प्री पैलियोजॉजिक है उस इरा को कोई भी नाम नहीं दिया गया, उस युग को। ठीक है, लेकिन ठीक है उसमें कोई भी उसे जो है नहीं किया गया। लेकिन जो है पैलियोजॉजिक को प्राथमिक जो है युग कहा गया। मीजोजॉजिक में जो है कौन सा युग आता है, तो उसमें दूसरा जो है द्वितीयक युग आ जाता है। थर्ड जो है फोर्थ इरा में, फोर्थ महाकल्प में जो है सिनोजॉजिक जो है उसमें जो है तृतीयक युग आ जाता है, थर्ड युग। और फिफ्थ जो है हमारे पास नियोजॉजिक, उसमें जो है कौन सा जो है युग आ जाता है, यानी कि नियोजॉजिक जो है वो इरा है, महाकल्प है, और उसके अंदर जो है चौथा युग आ जाता है। ठीक है। अब जो इसके बाद में बात हम करते हैं कि पहला जो युग है, ठीक है ना, पहले युग के अंदर जो है 2 पीरियड आते हैं, 2। ठीक है, तो पीरियड कौन से आ जाते हैं, कल्प या फिर शक से कह देते हैं हम हिंदी में। इसमें कितने पीरियड आते हैं, 2। ठीक है, उसके बाद जो है प्राथमिक युग में, फर्स्ट जो युग है उसमें कितने आते हैं, 2। दूसरे युग में 3 जो प्राथमिक में 6 आते हैं। ठीक है ना, पहले वाले में 2 आते हैं। ठीक है, जिसका कोई भी युग का नाम नहीं है, लेकिन उस युग को कोई भी नाम नहीं दिया गया, उसमें 2 पीरियड्स आ जाते हैं। प्राथमिक युग में जो है पहले युग में जो है कितने पीरियड आते हैं, 6 पीरियड आते हैं। और उसके बाद जो है थर्ड जो है हमारे पास इरा है, उसका जो है द्वितीयक युग है, सेकंड युग है, उसमें जो है 3 पीरियड आते हैं। उसके बाद हमारे पास चौथा जो इरा है कौन सा है, सिनोजॉजिक, उसमें जो है तृतीयक युग है। ठीक है, और उसमें जो पीरियड कितने हैं, 5 पीरियड है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नियोजॉजिक युग, महाकल्प है। ठीक है, उसमें युग कौन सा है, 4th युग है, और इसमें जो है 2 जो है पीरियड आते हैं। तो टोटल हो गया 18। ठीक है ना, ओके। तो अब जो हम बात करते हैं पीरियड्स की, तो पहला जो पीरियड है प्री पैलियोजॉजिक, उसमें जो है आर्यन जो है, ठीक है, इसमें ये वाला युग है। उस दूसरा कौन सा है, प्री कैम्ब्रियन। ठीक है, इसमें जो है क्या क्या है, तो पहले वाले जो आर्यन है उसमें जो है जीवन संभव नहीं था। ठीक है, वहाँ पे जो सिर्फ उस समय पे पृथ्वी पे क्या था, नीस और जो ग्रेनाइट चट्टानें थी उनकी उत्पत्ति होती है। प्री कैम्ब्रियन जो है युग था, ठीक है, पीरियड है। ठीक है, इसमें अरावली और जो है बार चट्टानें उनका निर्माण होता है। ठीक है, अब उसके बाद जो है हमारे पास आ गया कौन सा, पैलियोजॉजिक, प्राथमिक युग है। इसमें कितने पीरियड है, 6 है। तो कौन कौन से, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, ठीक है, सिल्यूरियन और डिवोनियन। उसके बाद जो है कैम्बोरफियस, ठीक है, पीरियड। तो ये जो है कितने जो है 6 पीरियड आ गए। ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये 6 पीरियड आ जाते हैं। 6 वाला कौन सा है, प्री मेन पीरियड। ठीक है, तो ये 6 पीरियड आ गए इसमें।
इसमें पहले वाले में कैम्ब्रियन में क्या है, इसमें पर्वत, सूक्ष्म जीव जो मतलब कि हमें जो आँख से दिखाई नहीं देते वो वाले जीव आ जाते हैं इसमें। समुद्री घास, तो जो समुद्र में घास है उसकी उत्पत्ति होती है इस समय के दौरान कैम्ब्रियन के, और जो है वनस्पति की उत्पत्ति होती है। थर्ड इसमें जो है सेकंड में ऑर्डोविशियन, ठीक है, इसमें जो है स्थल और समुद्री जल प्रवेश जो है, ठीक है ना, वो होता है। और उसके बाद जो है सिलोरियन में जो है क्या होता है, समुद्र में जो है मच्छी यानी कि जो फिश है, मछली है, उसकी उत्पत्ति होती है, और रीढ़ की हड्डी वाले जो जीव है उनकी उत्पत्ति होती है, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास डिवोनियन पीरियड आता है। तो डिवोनियन पीरियड में क्या है, इसमें जो है इसे जो है फिश पीरियड भी कहा जाता है। इस समय में ही जो है समुद्र में जो है शार्क की उत्पत्ति होती है, क्लियर है। उसके बाद आ जाता है जो है कार्बोनिफेरियस जो है पीरियड है। इसमें जो है क्या होता है, वनस्पति, ठीक है, वनस्पति भूमि के अंदर जो है दबना शुरू हो जाती है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता है कि वनस्पति जो होती है वो भूमि के अंदर जो है दबना शुरू हो जाती है, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास आ जाता है प्रीमियन पीरियड। तो इसमें जो है क्या है, जर्मनी के अंदर ब्लैक और जो है कौन सी ब्लैक माउंटेन, जर्मनी में जो है ब्लैक माउंटेन है और जो है वार्जस माउंटेन है उसकी उत्पत्ति होती है, क्लियर है। अब जो है आगे हम करते हैं, ये हमारा हो गया कौन सा, पैलियोजोजिक प्राथमिक युग के अंदर 6 पीरियड हो गए, ठीक है। उसके बाद हम तीसरा करते हैं मिसोजोजिक। तो मिसोजोजिक के अंदर द्वितीयक युग आता है, ठीक है ना, वो इरा है, ये एपॉक है, और इसके अंदर पीरियड कितने हैं, 3 पीरियड है। तो 3 पीरियड आते हैं, इसमें कौन कौन से हैं, कौन कौन से पीरियड है इसमें, ट्रियासिक, ठीक है, ट्रियासिक, यूरासिक, और जो है तीसरा कौन सा है, क्रेटेशियस, ठीक है, क्रीटेशियस। तो ये 3 युग इसमें 3 जो है क्या आते हैं, पीरियड आते हैं, ठीक है। 3 पीरियड आते हैं। तो कौन कौन से, पहले जो ट्रेसिक है उसमें जो है कौन सा क्या होता है कि इसमें जो है रेंगने वाले जो जीव हैं उनका विकास होता है, और जो है केकड़ा जो है उसकी उत्पत्ति होती है, ठीक है ना, केकड़े की उत्पत्ति होती है इसके अंदर ट्रेसिक में। उसके बाद यूरासिक, ठीक है, केकड़े की उत्पत्ति, और गोंडवाना जो सेल है उसकी उत्पत्ति होती है, गोंडवाना सेल की भी इसी के अंदर जो है उत्पत्ति होती है। उसके बाद हम बात करें यूरासिक युग की। तो यूरासिक युग के अंदर जो है क्या हुआ कि डायनासोर की उत्पत्ति होती है। किसकी, डायनासोर की उत्पत्ति यूरासिक युग के अंदर होती है। कंगारू की उत्पत्ति होती है। स्थल और हवा में रहने वाले जो जीव है उनकी उत्पत्ति भी यूरासिक युग के अंदर ही यूरासिक पीरियड के अंदर ही होती है। उसके बाद हम बात करते हैं ट्रेसियक जो है, ठीक है ना, क्रीटेशियस, ठीक है, पीरियड। इसमें जो है क्या होता है, जो कछुआ होता है, ठीक है ना, टर्टल, तो उसकी उत्पत्ति होती है, ठीक है। राकी और जो है इंडस पर्वत है, माउंटेन है, उनकी उत्पत्ति होती है। उसके बाद हम बात करें उन पर्वतों की, और भारत के दक्षिण की दक्षिण में जो पठार है, भारत के दक्षिण में जो पठार है उसकी उत्पत्ति होती है। और यहाँ पे जो है काली मिट्टी हो गया, ठीक है, और जो है ज्वालामुखी जो है इसमें फैलता है, ठीक है, इस समय के दौरान जो ये पीरियड था, ठीक है। उसके बाद हम बात करें, हमारे पास जो है फोर्थ जो है इरा आ जाती है, कौन सी है, सियोजोजिक, ठीक है। सियोजोजिक में जो है तृतीयक युग आ जाता है, और इसमें जो है पीरियड कितने हैं, 5। तो इसके हम जो है यहाँ पे करते हैं। तो 5 जो पीरियड है वो यहाँ पे है। पहला कौन सा है, पैलियोसिन, दूसरा है इयोसिन, ठीक है, ओलिगोसिन, ठीक है। उसके बाद मियोसिन और पैलियोसिन, ठीक है। पहले में जो है पैलियोसिन है, देखो इसे भी पैलियोसिन ही बोलते हैं, इसे भी पैलियोसिन बोलते हैं, लेकिन जो इनमें दोनों में डिफरेंट है, उसके स्पेलिंग अलग है और इसके अलग है। जो ये वाला पैलियोसिन है इसमें जो है मानव यानी कि बंदर के रूप में जो उत्पत्ति होती है सबसे पहले, क्योंकि मानव जो है पहले किस रूप में थे, जो है बंदर के रूप में, ठीक है। तो उनकी उत्पत्ति होती है, ठीक है, यहाँ पे। और ये कब होती हैं, 6.6 यानी कि 6.6 करोड़ साल पहले जो है इसकी उत्पत्ति होती है। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड इसमें पीरियड की। तो उसमें जो है ईओ, ठीक है, इयोसिन, उसमें जो है ट्रांस हिमालय जो ट्रांस माउंटेन है उसकी उत्पत्ति होती है। कब होती है, 5.6 करोड़ साल पहले, यानी कि 5.6 साल पहले जो है, करोड़ साल पहले जो है इसकी उत्पत्ति हुई। उसके बाद जो है ओलिगियोसिन, उसमें जो है ग्रेटर हिमालय,
ठीक है ना। ग्रेटर हिमालय माउंटेन है, उसकी उत्पत्ति होती है 3.3 करोड़ साल पहले। उसके बाद जो है मियोसिन में जो है मिडिल माउंटेन है, उसकी उत्पत्ति होती है, ठीक है, 2.3 करोड़ साल पहले। उसके बाद जो है पैलियोसिन, इसमें जो है शिवालिक पहाड़ियाँ और जो पाषाण काल के दौरान जो है मनुष्य की उत्पत्ति होती है, वो वाला समय है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ओके। इसमें जो है क्या होता है कि जो है पाषाण काल की शुरुआत होती है, कब होती है, 53 लाख साल पहले, ठीक है, 53, अगर हम बात करें तो 53 लाख साल पहले, ठीक है, ओके, ईयर्स पहले, ओके। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो जो नियोजॉजिक है, ये हमारा लास्ट जो है इरा है, इसके अंदर जो है चौथा युग आ जाता है, यानी कि फोर्थ जो है युग आता है। और इसमें कितने पीरियड है, 2 पीरियड है। कौन से है, पैलियोस्टोसिन, ठीक है, और दूसरा है होलोसिन। इस अंदर जो है क्या होता है कि इसके अंदर जो है मानव की उत्पत्ति होती है, ठीक है, मानव में जो है काफ़ी ज़्यादा विकास हो जाता है। और इस समय के दौरान जो अगर हम बात करें ग्रीस में जो है ग्रीस में और मेघालय में जो पर्वत है वो बनता है। और इसी समय में जो है हम बात करें कि इंसान जो है विकासशील होता है, ठीक है, तो वो इसी समय के दौरान होता है। क्लियर है, ओके। तो ये था हमारी अर्थ की जो है हिस्ट्री है कि अर्थ की उत्पत्ति कैसे हुई, यहाँ पे जो है जीवन कैसे संभव हुआ, यहाँ पे कौन कौन सी तब्दीलियाँ, माउंटेन्स कौन से इरा में, कौन से पीरियड में और कौन से जो है युग में बनती है, तो इसके बारे में ये सब कुछ है। क्लियर है, ओके।